हेलो। तो इस लेक्चर में हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईजीएल एंड एचजीएल, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन एंड एनर्जी ग्रिड लाइन। और देन उसके बाद हम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन और एनर्जी ग्रिड लाइन यानी ई एचजीएल बोले तो हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन, सिमिलरली अगर ईजीएल बोले तो एनर्जी ग्रिड लाइन, ईजीएल बोले तो एनर्जी ग्रिड लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन। ये क्या होती हैं इनके बारे में अभी हमें डिस्कशन करना है। तो देखिए, लेट्स अज्यूम कि एक कोई पाइप है जिसके अलोंग ये फ्लो हो रहा है। दिस इज अ पाइप अलोंग विच फ्लो इज अकरिंग। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पाइप। ये कंपाउंड पाइप है जिसके अलोंग जिससे फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये कुछ इस तरीके से फ्लो जा रहा है इस पाइप से। फिर अचानक से ये पाइप, फिर अचानक से थोड़ा सा एरिया बढ़ गया। हो सकता है कि एरिया घट भी सकता है, एरिया बढ़ भी सकता है। इन दिस वे फ्लो इज अकरिंग थ्रू दिस पाइप, फ्लो इज अकरिंग थ्रू दिस पाइप। फॉर एग्जाम्पल, यहां तक ये फ्लो होकर के आ रहा है इस पाइप के थ्रू। तो इस ये दिस इज अ कंपाउंड पाइप जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि चार पाइप्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। हम ये मान करके चलते हैं कि ये कोई डेटम लाइन है। इस डेटम लाइंस का एंट्री पॉइंट से अगर हम बात करें, यहां से फॉर एग्जांपल, यहां से डेटम हाइट Z1, यहां पर डेटम हाइट Z2, यहां पर डेटम हाइट Z3, डेटम हाइट यहां पर Z4 एंड यहां पर एग्जिट पर Z5। फॉर एग्जांपल, दीज आर दी डेटम हाइट्स। तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर जब एंट्री हो रही होगी तो प्रेशर P1 होगा, एग्जिट पर प्रेशर हम कह सकते हैं P5 होगा। सिमिलरली एंट्री पर वेलोसिटी भी कुछ होगी V1 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आगे तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, आप लोग जानते हैं कि यहां से यहां तक क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एरिया इज कांस्टेंट इन दिस पाइप, तो यहां से लेकर के यहां तक वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इवेंचुअली व्हेन द एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस, so that velocity will increase and simultaneously pressure will decrease। और इसी तरीके से again here the velocity decreases and pressure increases and so on and so forth। accordingly जैसे जैसे एरिया घटेगा और बढ़ेगा, velocity increase decrease होगी और प्रेशर भी उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। बाय द वे, डेटम कंटिन्यूअसली हमारा इन दिस पर्टिकुलर केस डिक्रीज होता जा रहा है along the direction of the flow। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एचजीएल। तो व्हाट इज एचजीएल, ये दोनों को ही पहले हम लिख लेते हैं कि एचजीएल और ईजीएल है क्या। बेसिकली देखिए, एक चीज होती है, एक होता है पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड आप जानते हैं क्या होता है। पीजोमेट्रिक हेड होता है P प्लस ओमेगा इक्वल टू Z। इसे कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। एक चीज होती है टोटल हेड। टोटल हेड क्या होता है, P अपॉन ओमेगा प्लस V² अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू टोटल हेड HT। या इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि P अपॉन ओमेगा प्लस Z प्लस V²अपॉन 2G। यानी टोटल हेड क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड प्लस काइनेटिक हेड। टोटल हेड कितना होता है, पीजोमेट्रिक हेड प्लस काइनेटिक हेड। तो देखिए, आप लोग अगर आप यहां देखें कि पीजोमेट्रिक हेड विल ऑलवेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ऑलवेज लोअर देन टोटल हेड। और दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है। ये हमारा पीजोमेट्रिक हेड है, ये पीजोमेट्रिक हेड है, इसे हम पीजो कह देते हैं शॉर्ट में, पीजो। ये हमारा टोटल हेड है, इतना टोटल हेड ये HT है। तो हमने क्या पा रहे हैं कि HT माइनस हम पीजोमेट्रिक हेड को HP कह देते हैं, इक्वल टू कितना है, V²अपॉन 2G। यानी दोनों हेड्स में जो डिफरेंस है, पीजोमेट्रिक हेड और टोटल हेड में डिफरेंस एट एनी पॉइंट वो कितने के बराबर है, इक्वल टू काइनेटिक हेड। द डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड एंड टोटल हेड में कितना है, काइनेटिक हेड। और जो आपका टोटल हेड है वो काइनेटिक हेड की अमाउंट से मोर होता है एज कंपेयर टू पीजोमेट्रिक हेड। तो देखिए, अब आते हैं सबसे पहले HGL पर। तो बाय द वे HGL क्या है, HGL देखिए ये है कि फॉर एग्जांपल जब फ्लो हो रहा है
तो इस पॉइंट पर कुछ पीजोमेट्रिक हेड होगा। पीजोमेट्रिक हेड कितना होगा? P1 अपॉन ओमेगा। यहां पर पीजोमेट्रिक हेड कितना होगा? पीजोमेट्रिक हेड की अगर बात करें, P1 अपॉन ओमेगा प्लस Z1। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सिमिलरली यहां पर अगर टोटल हेड की बात करें, टोटल हेड कितना होगा? P1 अपॉन ओमेगा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, इतना होगा यहां पर टोटल हेड। ये पीजोमेट्रिक हेड होगा, ये टोटल हेड होगा। अब अगर हम पीजोमेट्रिक हेड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो लेट्स से कि पीजोमेट्रिक हेड का पॉइंट कहीं यहां पड़ रहा हो। अज्यूम कर लेते हैं पीजोमेट्रिक हेड का पॉइंट कहीं यहां पर होगा। सिमिलरली हम अगर इस पॉइंट पर पीजोमेट्रिक हेड देखें, ग्राफिकली हो सकता है पीजोमेट्रिक हेड का पॉइंट कहीं यहां हो। फिर हो सकता है कि हम इस पॉइंट पर जस्ट इसके अंदर, यानी ये है जस्ट बिफोर दी एंट्री, ये है जस्ट बिफोर टू एंट्री दिस, हो सकता है कहीं पीजोमेट्रिक हेड आपका यहां हो सकता है। तो देखिए ये किस तरीके से होगा। देखिए दो पॉइंट यहां पर लेंगे, एक तो इसके अंदर और एक जस्ट इसकी एंट्री के अंदर पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो देखिए जब हम इन पीजोमेट्रिक हेड्स को अलोंग दिस पाइप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जब हम इन पीजोमेट्रिक हेड्स के पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। क्या कह सकते हैं? लाइन ड्रॉन बाय जॉइनिंग दी piezometric heads along the direction of flow is known as hydraulic grade line और hydraulic gradient line। तो यानी क्या होगा? piezometric head देखिए यहां से लेकर के पॉइंट नंबर, यहां से लेकर के इस पाइप नंबर 1 में अप टू दिस पॉइंट, पाइप के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एरिया में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये जो डिक्रीमेंट होगा यहां से लेके यहां तक, या तो दो वजह से होगा, एक तो हेड लॉसेस की वजह से थोड़ा बहुत, दूसरा किस वजह से होगा? अगर हम हेड लॉसेस को मान ले, इग्नोर कर दें, तो फिर किस वजह से होगा? डेटम हेड सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक एक चीज चेंज हो रही है। वो क्या चीज हो रही है? डेटम Z1 से Z2। यानी प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट, पॉइंट 1 से लेकर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इन दिस पाइप 1 प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड Z विल डिक्रीज। तो सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट्स को इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आएंगे, और उन पॉइंट्स को अगर मैच करते हुए मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगी? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर दिस पाइप। अब आ जाते हैं इस पाइप के अंदर। अब आप देखिए जैसे ही फ्लो यहां से एंट्री करेगा इस पाइप में, जैसे ही एंट्री करेगा होगा क्या? वेलोसिटी शार्पली इंक्रीज करेगी बिकॉज एरिया डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या होगा यहां पर? प्रेशर एकदम से प्रेशर डिक्रीज करेगा। जैसे ही एंट्री होगी प्रेशर डिक्रीज करेगा। डेटम हेड तो कमोबेश उतना ही है, थोड़ा जस्ट एंट्री की अगर बात करें तो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर जस्ट एंट्री पर, तो लेकिन प्रेशर शार्पली डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब यहां पर P अपॉन ओमेगा प्लस Z, दैट इज पीजोमेट्रिक हेड, शार्पली डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा? यहां पर ये लाइन एकदम से डाउनवर्ड भागेगी, ये लाइन एकदम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और फिर अब यहां से लेके यहां तक देखिए अप टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, प्रेशर अब यहां से यहां तक कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब डिक्रीमेंट किस वजह से होगा? जितना डेटम हाइट में चेंज आ रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन फिर हमें ये मिल जाएगी। अब यहां से आगे बढ़िए आप, जैसे ही आप यहां देखेंगे, जैसे ही एंट्री होगी फ्लो की यहां से इस तरफ, अचानक से एरिया शार्पली इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी जैसे ही यहां से फ्लो इस तरफ एंट्री होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो पीजोमेट्रिक हेड फिर से शार्पली इंक्रीज कर जाएगा, और कुछ इस तरीके का हमें एकदम शार्प चेंज देखने को मिलेगा। किसमें? HGL में। एंड देन अगेन फिर उसी तरीके की सिचुएशन यहां आएगी, यानी फिर अगेन इस तरीके से, और हमारी ये इस तरीके से हमें मिल जाएगी क्या? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन।
यानी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो दी लाइन ड्रॉन by joining the piezometric heads at various locations of pipe along the direction of flow is known as HGL। जो लाइन एक ड्रॉ होगी पीजोमेट्रिक हेड्स को ज्वाइन करते हुए, उस लाइन को हम कहेंगे HGL। अब आ जाते हैं साहब EGL पर। व्हाट इज EGL? अब हम बात करेंगे EGL। देखिए EGL क्या कहा? EGL टोटल हेड्स को, EGL क्या है? टोटल हेड्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो ज्वाइन करने पर लाइन मिले उसे कहेंगे हम EGL। अब आप खुद से सोचिए, ये छोटा सा क्वेश्चन यहां भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पर मैं EGL का पॉइंट लूं तो कहां आएगा? EGL का पॉइंट ऊपर आएगा या नीचे आएगा? आप लोगों के पास बखूबी आंसर है सर, HGL के कंपेयर में यानी पीजोमेट्रिक हेड से टोटल हेड V²/2G अमाउंट ज्यादा होता है। जो टोटल हेड है वो पीजोमेट्रिक हेड से इस अमाउंट से ज्यादा है, यानी इतनी HGL से EGL हायर साइड में होगी, EGL कुछ ऊपर होगी, लेट से यहां पर। और ये गैप जो होगा, ये गैप कितना होगा? ये गैप आप जानते हैं, ये गैप होगा V²/2G के बराबर। यानी इस पॉइंट पर इस गैप को कहेंगे हम V²/2G। अब देखिए साहब, यहां पर ये हो गए। अब यहां से लेकर के यहां तक, बिकॉज पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ डेटम में। तो डेटम के साथ साथ ये इस तरीके से अपना डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहां पर आते हैं, जब HGL थी तो HGL में क्या हो रहा था? प्रेशर अचानक से बढ़ रहा था, प्रेशर अचानक से घट रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। जब प्रेशर घट रहा था तो HGL तो डाउन हो गई थी। लेकिन यहां पर क्या है? टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी आपकी जाहिर सी बात है, प्रेशर कन्वर्ट हो रहा हो वेलोसिटी में या वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही हो प्रेशर में, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। बस जो कमी आएगी वो कमी किस वजह से आएगी? आपके दिस डेटम हेड में। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक भी ये लाइन इसी तरीके से निकलती चली जाएगी, यानी HGL के ऊपर EGL कुछ इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, ये जो HGL में 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इन पॉइंट्स के बीच में जो लाइन जो हमारी EGL है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो है क्या हर पॉइंट पर? ये हर पॉइंट पर है ये टोटल एनर्जी, दिस वन। यानी जैसे जैसे डेटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वैसे वैसे हमारी EGL भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। वो तब है जब कि हम अगर हेड लॉसेस को कंसीडर ना करें, और अगर लॉसेस भी हो रहे होते तो ये कुछ और फास्ट नीचे की तरफ जा रही होती। जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही होती टोटल एनर्जी, वैसे वैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती। यानी जैसे जैसे और लॉसेस भी अगर बढ़ेंगे तो ये लाइन की भी स्लोप भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। दिस इज दी EGL एंड HGL। अब आप देख पा रहे हैं हर जगह पर, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल इस जगह पर EGL और HGL में डिफरेंस कितने के बराबर होगा, तो एट एवरी पॉइंट आप कहेंगे साहब ये डिफरेंस होगा V²/2G के बराबर। क्योंकि आपको जानते हैं
कि HGl total head minus piezometric head is V square upon 2G. That is at every point difference between the height of HGl and EGL. This is EGL, अब मार्क कर देता हूं, this is EGL, this is HGL. EGL and HGL is equal to the kinetic head of the flow. Difference between EGL and HGL is equal to the kinetic head of the flow. तो देखिए यहां से अब बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला कंक्लूजन आप ये भी कह सकते हैं कि जो EGL है, EGL है वो उसकी जो स्लोप है वो डिपेंड करती है, स्लोप डिपेंड्स ऑन लॉसेस along the flow. स्लोप जो डिपेंड करेगी वो लॉसेस पर डिपेंड करेगी और लगातार फ्लो की डायरेक्शन में जो EGL है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लो की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे ही होंगे। तो EGL है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये कहें कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ flow EGL will decrease. डायरेक्शन ऑफ फ्लो में EGL ऑलवेज डिक्रीज करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कुछ ना कुछ लॉसेस हो ही रहे होंगे। लेकिन HGL की अगर बात करें, HGL का क्या केस होगा? HGL का क्या केस होगा? HGL का देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, देखिए यहां पर अचानक से डिक्रीज कर रही थी, ठीक, अचानक से यहां पर और फास्ट डिक्रीज करी, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी और डिक्रीज कर गई एकदम एब्रप्टली, फिर जैसे ही वेलोसिटी फिर डिक्रीज करी अचानक से एब्रप्टली इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि HGL अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मे लोअर मे राइज, और एब्रप्ट लोअर और राइज चेंजेस दिखाई देंगे हमें HGL में, और वो कहां कहां होंगे? जहां पर एरिया चेंज हो रहा होगा। जहां जहां एरिया चेंज हो रहा होगा वहां HGL में चेंजेस आएंगे। HGL change its position at the locations where area change take place. जहां जहां एरिया चेंज हो रहा होगा वहां वहां आपका HGL में चेंजेस आ रहे होंगे। उसके अलावा जो ये चेंजेस होंगे, ये जो आपका देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है लगातार, ये डिक्रीज हो रही होगी ड्यू टू हेड लॉसेस। ये जो चेंजेस आ रहे होंगे, ये जो आपके आ रहे होंगे ड्यू टू हेड लॉसेस। अदरवाइज अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो ये एकदम से स्टेट चलती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर EGL भी थी, EGL में जो डायरेक्शन जो डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, ड्यू टू एनर्जी लॉस। और अगर एनर्जी लॉस नहीं होता तो जाहिर सी बात है हर जगह पर एनर्जी सेम रहती, कांस्टेंट रहती, और ये कुछ HGL या EGL इस तरीके से स्ट्रेट चलती चली जाती। आपकी EGL तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट चलती चली जाती अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा होता। यानी यहां से लेकर के यहां तक फ्लो में अगर आप एनर्जी लॉस की बात करें तो जितना ये डेल्टा आपका निकल के आ जाए, दिस मच इज द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द फ्लो फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ऑफ द पाइप। दिस इज द एनर्जी लॉस। तो ये इस तरीके से आपकी EGL हो गई। यानी EGL वो लाइन है जो ड्रॉ की जाती है बाई ज्वाइनिंग दी टोटल एनर्जी पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पाइप। तो ये EGL एंड HGL हो गई। रिमेनिंग जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको अलग लेक्चर में कवर करेंगे।